जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग एसएससी सीजीएल 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका जीके जीएस का प्रीवियस ईयर देखेंगे। और आज का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा सिंपल रहेगा, फिर कल से धीरे धीरे थोड़ा हार्ड होता चला जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान अंगीकृत हुआ था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य मंदिर किस स्थान पर है? तो सूर्य मंदिर जो है वो कोणार्क में है। सूर्य मंदिर कोणार्क में है। पुरी में जो है जगन्नाथ मंदिर है और जगन्नाथ की रथ यात्रा भी पुरी में निकलता है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो पंचतंत्र के रचयिता जो है वो विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो अग्नाशय होता है। ग्रंथि पूछा है तो ग्रंथि अग्नाशय होता है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन है? तो इसमें आंवला हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। आरबीआई की स्थापना जो है 1935 में हो गया था और उसका राष्ट्रीयकरण जो है 1950 में हुआ था। 1950 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो जोंग जलप्रपात है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को तो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ब्लू सिटी के नाम से किसको जानते हैं? ब्लू सिटी के नाम से जो है जोधपुर को जानते हैं। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है जवाहरलाल नेहरू हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर होता है, जो कि जांघ में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक कौन है? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक मोहम्मद इकबाल हैं। इकबाल है, इकबाल। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। भारत की सबसे पहले किस राज्य का गठन भाषाई आधार पर हुआ था? तो भारत में सबसे पहले भाषाई आधार पर गुजरात का गठन हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है।
भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख है? तो प्रस्तावना में 4 प्रकार का आदर्श है। भारत की सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है। जनसंख्या में पूछेगा तो जनसंख्या में सबसे बड़ा जो है वो उत्तर प्रदेश है जनसंख्या में। भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? तो लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त में जो हीमोग्लोबिन मौजूद होता है उसी के कारण रक्त का लाल रंग होता है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान है जन गण मन। चिपको आंदोलन का संबंध जो है चिपको आंदोलन का संबंध जो है वन संरक्षण से है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। सरोजिनी नायडू थी पहली महिला राज्यपाल थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है वो राष्ट्रपति की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसको कहते हैं? तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है विक्रम साराभाई को कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो समानता का अधिकार 14 है। इसमें 14 से 18 तक समानता का अधिकार होता है, तो इसमें 14 है। 19 से लेकर 20 तक जो है 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार होता है। श्वेत क्रांति के जनक किसको कहते हैं? श्वेत क्रांति के जनक जो हैं वो वर्गीस कुरियन को कहते हैं। श्वेत क्रांति यानी कि यह दूध से रिलेटेड था, दूध का था। भारत में कॉफ़ी के किस राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है? तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? तो अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार होता है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हो गए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है, जो कान की हड्डी होती है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। इंदिरा गांधी जो थे महिला और राष्ट्रपति थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल महिला राष्ट्रपति थी। इंदिरा गांधी महिला प्रधानमंत्री थी। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह जो है वो मंगल को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1985 में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति पूछेगा तो होगा जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्ण। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने शुरू किया था? तो दीन इलाही धर्म जो है वो अकबर ने शुरू किया था।
दीन इलाही धर्म को मानने वाला जो है हिंदू, एकमात्र हिंदू जो था वो बीरबल था। भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH-44 है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक जो हैं वो कालिदास हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहर नेहरू पोर्ट है। डी हो जाएगा। हरित क्रांति का तो संबंध किससे है? तो हरित क्रांति जो है खदान के लिए था, तो खदान उत्पादन से है हरित क्रांति का संबंध। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा है, भारत में है। थार जो है भारत में है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो श्वेत क्रांति से संबंध है। दूध उत्पादन के लिए आया था ऑपरेशन फ्लड। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ये हो जाएगा ऑप्शन। वंदे मातरम किस पुस्तक से ली गई है? तो वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ से ली गई है। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? तो सुबह में शुक्र ग्रह दिखता है, तो सुबह का तारा जो है वो शुक्र ग्रह होता है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जो भारत दावा करता है? तो दावा करता है वो केटू है। केटू वैसे भारत में नहीं, पीओके में पड़ता है, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा केटू ही है जो भारत दावा करता है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन हो जाएगा। किस धातु का सर्वाधिक उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है? तो विद्युत तार बनाने में सबसे ज़्यादा जो है तांबा का उपयोग किया जाता है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसको कहते हैं? तो भारतीय संविधान का संरक्षक जो है सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था गांधी जी द्वारा। भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो BR अम्बेडकर थे। गोल्डन टेम्पल किस शहर में स्थित है? अमृतसर में है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है। मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? तो मोनालिसा जो चित्र है वो लियोनार्डो डा विंसी ने बनाया था। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो अंग पूछ रहा है तो यकृत त्वचा होता है। अंग पूछेगा तो अंग में बाहर का भी अंग आता है तो त्वचा हो जाएगा। आंतरिक पूछेगा तो आंतरिक अंग में यकृत होगा। भारत में हरित क्रांति का मुख्य संबंध किस फसल से है? तो हरित क्रांति का जो मुख्य संबंध है वो गेहूं उत्पादन से है। ये हो जाएगा। भारत की पहली महिला IPS कौन थी?
किरण बेदी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। भाग 2 में जो है नागरिकता है। भाग 4 में जो है वो TPSP है। भाग 5 में जो है वो संघ है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो भाग 21 जो है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। सांची स्तूप किस राज्य में है? तो सांची स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरितमानस के लेखक जो है वो तुलसीदास हैं। और रामायण के लेखक जो हैं वो वाल्मीकि रामायण। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी एओर्टा होती है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये पहले भी आ चुका है, गंगा डॉल्फिन। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसको कहते हैं? तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक जो है राजा राम मोहन रॉय को कहते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो 1974 में हुआ था। विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र किसको माना जाता है? विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र जो है वो स्थिति के अनुसार नील होता है और ऐसे जो है अमेजन होता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? उसका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो एलोरा की गुफा जो है महाराष्ट्र में है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के लेखक जो है रविंद्रनाथ टैगोर हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है ओवम होती है और न्यूरॉन जो है सबसे लंबी कोशिका होती है। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? ऑपरेशन विजय जो है कारगिल वार से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? बिहार में है। बिहार के नालंदा में है। पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है? पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग जो है वो भूपर्पटीय होता है, जिसको क्रस्ट भी इंग्लिश में कहते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार का स्थापना किसके नाम पे किया था? तो नोबेल पुरस्कार का स्थापना जो है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे किया गया था। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? तो जो मानव शरीर है उसमें इंसुलिन का जो स्राव होता है वो अग्नाशय से होता है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस नारा जो है बाल गंगाधर तिलक का है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है। ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाया जाता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, ये पहले भी आ चुका है, गंगा हो जाएगा। तो आज हम लोग 100 क्वेश्चन किए और पर डे हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे और करंट अफेयर भी मैं जल्द ही लाऊंगा।